बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.4 यूनिट नंबर 3 नाइन्थ क्लास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ए बी दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ सी दिया हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं। पहले में देखिए, हमारे पास पहले पार्ट में ए है 1 3, तो इसमें हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट, यानी नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए 2 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद बी, नंबर ऑफ बी जो है ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो हमने जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो बेटा इसका हमारे पास फार्मूला है कि 2 की पावर n इंटू ए क्रॉस बी। तो 2 की पावर कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ ए और बी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 6। तो इस तरह हमारे पास 2 की पावर 6 किसके इक्वल है, 64 के। तो इसमें हमारे पास जो है वो 64 बाइनरी रिलेशंस हैं ए और बी के दरमियान। देयरफॉर देयर आर, हमारे पास क्या है, देयरफॉर देयर आर 64 बाइनरी रिलेशंस between A and B, between set A and set B। सेट ए, इस तरह हमारे पास सेट ए और सेट बी के दरमियान जो है वो 64 बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ए और बी दिया हुआ, दोनों के अलग अलग नंबर, यानी नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 3 है। तो हमने फार्मूला लगा देना। अगर कहीं पर सिंगल नंबर है, यानी जिस तरह नंबर ऑफ सी है, तो हमने इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ, इसके अंदर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला है कि 2 की पावर n सी क्रॉस सी। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास 7 क्रॉस 7, 2 की पावर 4 9, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे कि देयर आर 2 की पावर 49 बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है डी। डी में हमारे पास है 1 3 5, 1 3 5। तो डी में हमारे पास नंबर्स कितने आ जाएंगे, 3। तो जब हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस लेना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस डी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की n डी क्रॉस डी, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 9। तो अब इस तरह हमारे पास जो है वो डी क्रॉस डी में जो है वो 2 की पावर 9 बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे ऑन द सेट डी। टी सेट में हमारे पास 2 की पावर 9 बाइनरी रिलेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ ए जो हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 हैं। बी है हमारे पास 5, तो इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ बी 1 है। पहले के अंदर नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ दूसरे में
तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी relations in a number of binary relations in a cross b is equal to 2 की पावर n इंटू a क्रॉस b। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है, 8 है। तो इस तरह हमारे पास so there are 8 different binary relations between set A and B. So there are 8 different binary relations between set A and set B. सेट ए और सेट बी के दरमियान जो है वो 8 डिफरेंट बाइनरी रिलेशंस हैं। इसका सेकंड पार्ट इसी फर्स्ट पार्ट का दूसरा हिस्सा है। पहले हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन देखे कि ए और बी के दरमियान में, अब हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, यानी किस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये पहली वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 5, उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 5। ये हमारे पास ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ए क्रॉस बी का। तो 2 इंटू 3 अंडर रूट, इंडेक्स में 3 है, 5 का स्क्वायर रूट है, इंडेक्स में 3 है, 5 का स्क्वायर रूट है, इंडेक्स में 3 है, 5 का स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले अब हमने इसके बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं। ये बेटा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से आपने पावर सेट किया था कि सबसे पहले खाली सेट है, फिर पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहले दो, फिर पहला दूसरा, 1 2 1 3, फिर 2 1। इस तरीके से हम बारी बारी जो है वो लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले पहला बाइनरी रिलेशन 1 जो है 5, यानी खाली सेट है, और इसको हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। इसको जो है 1 VOID वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास पहला रिलेशन है जो एम्प्टी है। उसके बाद दूसरे रिलेशन में हमने ये पहले वाली वैल्यू लिख देनी है, 2 का स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू जो है ये दूसरा बाइनरी रिलेशन है। तीसरे में आप उसके बाद वाली वैल्यू लिख दें, ये तीसरा, और ये फोर्थ बाइनरी रिलेशंस में ये वाली वैल्यू लिख दें। पहला बाइनरी रिलेशन देखें, खाली सेट आ गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ये 3 सेट्स हैं, 1 2 और 3, यानी 3 वैल्यूज़ हैं, ये समझ लें। पहले हम ये R2, ये R3, R4, R1 एम्प्टी होता है। पहले हमने सिंगल ले लिया, ये पहला ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया। अब R5 में हमने इस तरह करना है कि पहला और दूसरा ले लेना है, यानी ये पहला है और ये 3, ये वाला दूसरा है। R5 में ये और ये ले लें। R6 में हमारे पास पहला और लास्ट ले लें, यानी 5 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 5। ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा, फिर पहला और तीसरा, और R7 में हमारे पास आ जाएगा दूसरा, ये दूसरे की वैल्यू है, और ये जो है वो तीसरे की वैल्यू है। यानी हमारे पास बाइनरी रिलेशन में सबसे पहले खाली सेट, फिर पहली वैल्यू ये, फिर दूसरी वैल्यू R2,
R2, R3, R4, R5 में ये दो, R6 में ये दो, R7 में ये दो, और R8 में जो 8वां रिलेशन है उसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर रूट 3, 5, 3 का स्क्वायर रूट 3, 5, 5 का स्क्वायर रूट 3, 5। ये हमारे पास जो है ना, इस तरीके से हमने 8 बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। ये हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। पहले जो हमने किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 हिस्से थे, यानी एक में हमने पहले बाइनरी रिलेशन निकाले कितने आते हैं, और फिर बाइनरी रिलेशन निकालने R1 R2 जितने आते हैं वो बाइनरी रिलेशन। इसमें भी हमने इसी तरह करना है। हमारे पास C है, यानी C इज़ इक्वल टू पाई E। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ C है, यानी C कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। तो अब हमने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस जो है इन C क्रॉस C, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 की पावर n C क्रॉस C, यानी 2 की पावर 2 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास 2 की 4 इज़ इक्वल टू 16। तो इस तरह हमारे पास 16 जो हैं बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे। सो देयर आर 16 डिफरेंट बाइनरी रिलेशंस, 16 different binary relations between C, यानी C between relations on between, क्योंकि एक ही सेट है तो इसमें आ जाएगा ऑन सेट C इज़ इक्वल टू पाई E। तो अब हमने इसके जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट C क्रॉस C लेना है, यानी C क्या है, पाई E, और C पाई E। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके पहले को उसके पहले के साथ लिखेंगे, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, और दूसरे को दूसरे के साथ। ये हमारे पास C क्रॉस C के 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब हमने इसके अंदर जो है वो तमाम जो है वो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। सबसे पहले हमारे पास R1 है, R1 5 यानी एम्प्टी खाली सेट है। उसके बाद हमारे पास R2 है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 और 4। इनको बारी बारी ले लेना है। पहले R2 हमारे पास आ जाएगा पाई पाई, R3 हमारे पास आ जाएगा पाई E। इनको हम जो है वो बारी बारी लिखते जाएंगे। R4 हमारे पास आ जाएगा E पाई, R5 जो है हमारे पास R5 क्या आ जाएगा, E E। यानी सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि R1 खाली सेट है, R2 पहली वैल्यू, R3 ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, यानी सिंगल सिंगल ले ली। इसके बाद हमने R6 में क्या करना है कि दो दो वैल्यूज़ लेनी है, पाई पाई और पाई E। R7 में हमारे पास पाई पाई और E पाई। R8 में हमारे पास आ जाएगा पाई पाई और E E। ये बाइनरी रिलेशन हमारे पास जो है वो 8 है।